गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 8 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। मैं राजकुमार सोलंकी आपको चैप्टर नंबर 6.3 पढ़ा रहा था। ठीक है, उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे थे 7। कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था, जिसके अंदर आपको ये बताना था कि एक भाग देने पर, मतलब एक ऐसी संख्या एक्स्ट्रा आ रही थी जिसका भाग देने पर आपको उसको पूर्ण वर्ग संख्या बनानी थी। ठीक है, आज एक अलग क्वेश्चन देखते। देखिए, मैं आपको बुक में पढ़ाता हूँ, फिर आप इसे को समझाऊंगा मैं, ध्यान से देखिए। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। आपको दे रखा है 2401। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा 2401। ठीक है, इसे करते हैं, क्या करते हैं, इसे करते हैं। तो देखिए इसके अंदर भाग देते हैं। तो किसका भाग देंगे आप इसके अंदर? तो देखिए इसके अंदर 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का देते हैं। 7 के 21, 30, 7 चौक 28। देखिए 7 का देते हैं। 7 का भाग इसमें से 7 के 21, 3 बचे 30, 7 चौक 28, 2 बचे, 7 के 21। फिर इसके अंदर 7 का दिया 49, फिर 7 का दिया 49, फिर 7 का भाग इसमें 7 का। तो इसका मतलब 2401 के जो फैक्टर किए वो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो 2 के क्या बना लेते हैं पेयर। तो कितना आया 7 गुणा 7। तो कितना आ गया बच्चों 49। कितना आ गया बच्चों 49। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखिए इसमें दे रखा है, तो इस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या थी 49। इसने क्या कह रखा है, जितने विद्यार्थी थे उन्होंने उतने ही पौधे लगाए। तो इसका मतलब 49 विद्यार्थी थे, उन्होंने कितने पौधे लगाए? हर विद्यार्थी ने 49। तो कितना है आपके पास 2401। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक कक्षा में उतने ही पौधे हो जितने पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक संख्या में पौधों की संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात। तो देखिए एक बाग में कितने पौधे? 2025। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। तो 2025 है, ये लीजिए 2025। इसे 5 का भाग देते हैं। सबसे पहले इसके अंदर किसका भाग जाएगा? 3 का। देखिए 3 का जा रहा है क्या? ठीक है, 3 का देते हैं। 3 छिंग 18, 3 सत्ता 21, 3 पंजे 15। ठीक है, 6 फिर जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर इसमें किसका जाएगा? 3 का। 3 सत्ता 21, 3 पंजे, फिर 3 का जाएगा 25, फिर 5 का आ गया। अब देखिए 2025 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर। तो 3 गुणा 3 गुणा 5। तो 3 तिया 9, 9 ती 45। मतलब कि एक जो पंक्ति में जो पौधे हैं वो कितने हैं? 45। और ऐसी कितनी पंक्तियां है? 45। तो पंक्ति कितनी है? तो आपको लिखना है पंक्तियां बराबर 45। और हर एक पंक्ति में कितने पौधे हैं? पौधे बराबर 45। कितने हैं? 45। मतलब एक पंक्ति में पौधे कितने हैं? 45। ऐसी कितनी पंक्तियां हैं? 45। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए। आपको दे रखा है, वह सबसे छोटी संख्या वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। 4, 9 और 10 प्रत्येक से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। ठीक है बच्चों, करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको दे रखा है 4, 9 और 10। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मैं अभी इसका आंसर निकालता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको इस तरीके के सवाल में क्या करना होता है कि इनका क्या निकाल दिए, लघुत्तम समापत्ति। 4, 9, 10, तो 2 का भाग देते, 2 दूनी 4, 9, 5। फिर 2 का भाग देते 1, 9, 5।
फिर 3 का देते 1 3 5, फिर 3 का दीजिए 1 1 5, फिर 5 का दीजिए 1 1 1। ठीक है, तो अब इसका लघुत्तम निकालते हैं। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, गुणा करते ध्यान से देखिए। 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 तिया 36, और 36 पंजे कितना होता है बच्चों? या फिर ऐसा कीजिए 5 ती 15, ठीक है, या फिर ऐसा कीजिए 5 ती 15, 15 ती 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है, तो किस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा? ठीक है, तो 5, तो वह छोटी संख्या बराबर कितनी है? 5। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? 180 को कितने से गुणा कर लेंगे? 5 से। तो कितना आ जाएगा आंसर? 900। कितना आ जाएगा बच्चों आंसर? 900। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ाता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वह छोटी संख्या वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए प्रत्येक में 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। किससे? 8, 15 और 20 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आपको क्या दे रखा है? 8, 15 और 20। लीजिए, ये हो गया 8, ये हो गया 15 और ये क्या हो गया? 20। 2 का भाग देते 2 चौक 8, ये 15 और ये 10। फिर 2 का भाग देते 2 दूनी 4, 15 और 5। फिर 2 का भाग देते 1, 15, 5। फिर 3 का भाग देते 1, 5, 5। फिर 5 का देते 1, 1। ले लिया बच्चों। सबसे पहले क्या करते हैं अपन? इसका एलसीएम निकालते। देखिए, ठीक है, निकाल रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। 2 5 ती 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। क्या है? 120। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना। पहले आपको लिखना पड़ेगा वह छोटी वर्ग संख्या बराबर कौन सी है? देखिए किस किस का जोड़ा? देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, बाकी का किसी का जोड़ा बन रहा है कि नहीं? तो इनका एक एक जोड़ा बना देते हैं। हो गया, अब इसे गुणा कर लेते हैं। 5 ती 15, 15 दूना 30। तो आपको क्या करना है? 120 को किससे गुणा करना है? 30 से। तो 12 तिया 36, तो कितना आ जाएगा? 3600। कितना आ जाएगा बच्चों? 3600। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला चैप्टर देखते हैं 6.4। ठीक है बच्चों, अब अपन चैप्टर पढ़ते हैं 6.4। क्या पढ़ते हैं? 6.4 अगला चैप्टर है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो समझते जाइए और सवालों को करते जाइए। अपने आप सभी क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? हल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये चैप्टर हो गया है 6.4। ठीक है बच्चों, और आपको भाग विधि से क्या ज्ञात करना है? तो देखिए सबसे पहले क्या है? 2304। ठीक है बच्चों, तो देखिए भाग इस विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या होता है? वर्गमूल में क्या होता है? 2-2 के पेयर बनते हैं। किस किस के पेयर? तो सबसे पहले पीछे से पेयर बनाना सीखिए। देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया बच्चों। अब क्या करते हैं? जो ये 23 है, आप इस संख्या में भाग दीजिए या गुणा कीजिए जिसको गुणा करने पर वो 23 से कम आए। जैसे मैंने बोला 4 को 4 से गुणा कीजिए, कितना आया? 16। और 5 को मैंने 5 से गुणा किया तो कितना आया? 25। तो मेरे को बताइए 25 तो क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब इसको किससे गुणा करेंगे? 4 से। तो देखिए 4 से 4 को गुणा किया, कितना आया? 16। और यहाँ पे लिखेंगे 4। अब इसमें से घटाते, ये तो क्या हो जाएंगे? प्लस,
और ये क्या हो जाएंगे माइनस, तो ये तो 8 हो गया, और जब इसको घटाएंगे तो ये हो गया 7, यहाँ पे 0। ठीक है बच्चों, अब इस 8 के आगे जो संख्या लिखोगे उसको उसी से गुणा करो। क्या बोला मैंने, उसको उसी से गुणा। तो आपको कैसे पता चलेगा, तो देखिए ध्यान से देखिए, मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाता हूँ। आपको फटाफट पहचानने की आदत होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसका अंक क्या है 4। अब इसमें देखिए 4 किस किस में आ रहा है, या तो 2 में आ रहा है या फिर 8 में आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर या तो 2 आएगा या यहाँ पे 8 आएगा। तो पहले यहाँ पे 2 लिखते हैं, फिर उसको उसी से गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो क्या ये आ रहा है क्या 704? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया गलत। अब यहाँ पर क्या उतारेंगे 8। देखते हैं एक बार, 8 20 64 का 4 हासिल 6, 8 20 64 और 6। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 8। 8 में 8 का भाग दिया तो ये 704। यहाँ पर कितनी बार गया 8। ठीक है, तो ये कितना आ गया 0, और इसको करेंगे तो ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब 2304 का जो वर्गमूल है वो कितना है बच्चों 48 आया है। ठीक है, आया आपको समझ में? नहीं आया हो तो मैं इसी का एक और सेकंड क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, फर्स्ट का फर्स्ट। अब फर्स्ट का सेकंड देखिए, यदि किसी को कोई दिक्कत आई हो तो वो इसके अंदर क्लियर कर सकता है। देखिए ध्यान से, 4 4 8 9। ठीक है, पहले 2 2 के जोड़े बना लेते हैं। बना लिया आपने? अब ऐसी संख्या लीजिए जिसको जिससे गुणा करने पर वो 44 से कम आए ज़्यादा। तो देखिए 44 से कम कितना है 36, 44 से ज़्यादा 49, तो क्या आएगा यहाँ पे 6। 6 को 6 से गुणा किया तो कितना आया 36। जब आप इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। आगे वाला पेयर उतार लेते हैं अपन 8 8, और यहाँ पे भी क्या लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो संख्या उतारो उसको उसी से गुणा करना। तो 9 देखिए किस किस के अंदर आता है। देखो एक तो 3 के अंदर आता है और एक किसके अंदर आता है 7 के अंदर। तो देखिए एक बार 3 लिख के देखते हैं। 3 को इससे गुणा किया तो क्या वो आ रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या उतारते हैं 7। तो 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 18 की 8 हासिल 7। तो आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 7। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 7, और जब आप इसको करोगे तो 8 8 9। तो यहाँ पर क्या आ गया है 0। क्या आ गया है बच्चों 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 4 8 9 का अंडर रूट कितना आया है 67। कितना आया है 67। ठीक है बच्चों, इसे नोट डाउन कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं आपको है ना ये सभी क्वेश्चंस नोट डाउन करा देता हूँ, और डिफरेंट टाइप्स के जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको मैं करवाता हूँ। ठीक है, ये वरना ये सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है इन पे, लेकिन फिर भी मैं अलग अलग टाइप्स के जो क्वेश्चंस है वो उन्हें करवा देता हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 3 कह रहा है आपको 3481, 4th कह रहा है 529, 5th कह रहा है 3249, 1369, 5776, 7921 और 576, 1024। फिर दे रखा है 3136, फिर दे रखा है 900। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये 5th, ये 6th, ये 7th, ये 8th, ये 9th, ये 10th, ये 11th और ये 12th। ठीक है बच्चों, अब आपने देखिए 3rd आपको करना है, भी मैंने 2nd। अब मैं आपको 529 का निकालना सिखाता हूँ, ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने बोला 2 2 के जोड़े बनाएंगे। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा। अब इसमें देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जिससे गुणा करने पर वो 5 से कम आ रहा है। तो देखिए 2 ही आ रहा है, तो यहाँ पे 2 को 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे 4। तो जब निकालेंगे तो 1 और यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब ये कितना है 9। इसमें देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जिससे गुणा करने पर क्या आ रहा है 9। तो देखो या तो 3 आएगा या फिर 7। तो एक बार 3 से करके देखते हैं। तो 3 से किया तो 3 3 9, 3 4 12। तो बोला आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे कितना आएगा 23। तो मतलब जो 529 है उसका अंडर रूट कितना आएगा 23। कितना आएगा बच्चों 23। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है, ये आपको करना है। आप बोलिए तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन और करा देता हूँ, ध्यान से देखिए। 5776। ठीक है बच्चों, 2 2 के पेयर बना लिए।
अब इसमें देखिए 47, तो देखिए 7 का स्क्वायर आ रहा है, तो जब आपने 7 को 7 से गुणा किया तो कितना आ रहा है, गुणन 4, तो ये कितना आ जाएगा 14, और यहाँ पे लिखना है आपको 7। जब आप इसको इसमें से घटाएंगे 8, तो ये हो गया 876। कितना आ गया बच्चा, 800। अब 6 देखिए कहाँ का आ रहा है, या तो 4 में आ रहा है या फिर 6 में आ रहा है। किस में आ रहा है, या तो 4 में आ रहा है या फिर 6 में। तो एक बार आप 4 उतार के देखेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पे एक साइड में करके देखते हैं। 4 चौक 16, 17 के साथ 5, तो इसका मतलब 4 नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, यदि 4 नहीं आएगा तो क्या आएगा, 6। इसका भाग है 6 चिंग 36 का 6 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 का 7 हासिल 2, तो आ रहा है कितना आ रहा है, आ गया, तो ये आ गया 0। तो इसका मतलब 5776 का जो अंडर रूट है वो कितना आ रहा है, 76। कितना आ रहा है बच्चों, 76। समझ में आया? तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं और क्वेश्चंस कराता हूँ थोड़े से। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं ऐसा एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको, ध्यान से देखिए, बताइए कौन सा कराऊं। एक तो मैं आपको 900 वाला करा देता हूं, ये थोड़ा सा अलग टाइप्स का है, ये मैंने आपको करवा ही दिया है, और आप बोलेंगे तो इनमें से ये 1024 वाला भी आपको मैं करवा देता हूं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 1024 की। देखिए चलिए पेयर बना लीजिए, 2 2 के बना लिए। अब 3 तिया 9, ये 1 या है 24, आगे वाला पेयर इसको करेंगे तो 6, यहाँ पे जोड़ना पड़ता है। अब यहाँ पे जो संख्या उतारो उसको उसी से गुणा कीजिए। तो देखिए 2 या 8, तो पहले 2 उतारते हैं, तो इसको 2 से किया, 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0, तो मतलब 1000 जो 24 है उसका अंडर रूट कितना आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा। अब बात करते हैं 900 की। किसकी बात करते हैं, 900। तो 2 2 के पेयर, जिसका पेयर नहीं बनता उसको छोड़ देते हैं। अब देखिए 9 किस में आ रहा है, देखिए यहाँ पे 3 से आ रहा है, तो 3 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 0, ये 6, आगे वाला पेयर क्या है 0। तो देखिए यहाँ पर जब 0 आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, यहाँ पे नहीं लिखते, ये डबल 0 आ गए, तो यहाँ पर 3 तो आएगा, और यहाँ पर इनकी क्या आ जाएगी, भाग टूट की 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों, भाग टूट की 0। तो इसका मतलब जो ये 900 है इसका अंडर रूट कितना आया है 30। कितना आया है बच्चों, 30। ठीक है, आया आपको समझ में? तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे ध्यान रखिएगा, आपको मैंने ये जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं ये आपको करने विद प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने आपको जितने भी टाइप के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन थे वो मैंने सब आपको क्या कर दिए, समझा दिए। ठीक है, तो आपको इन पर क्या करनी है, प्रैक्टिस, और कल इसी चैप्टर्स के और इसी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू एवरीवन। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए जब तक।